हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, सेक डिजास्टर मैनेजमेंट जो है सेमेस्टर 1 और 3 दोनों के लिए है, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो जो है इसका अपलोड कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मॉडल क्वेश्चन पेपर का। तो डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है हम लोग का। दोस्तों, बोल रहा है कि आकाशीय बिजली क्या है और इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का विवरण दे, ठीक है। चलिए देखेंगे आंसर। तो देखिए, उत्तर है हम लोग का कि तड़ित या आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेश के डिस्चार्ज होना और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट को तड़ित कहते हैं, ठीक है। संसार में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख मतलब 60 लाख तड़ित पैदा होते हैं। कब? हर साल, ठीक है, इतना। चलिए आगे है, मतलब तड़ित है और आकाशीय बिजली दोनों एक ही है। क्वेश्चन में हो सकता है तड़ित पूछा जाए या तो फिर आकाशीय बिजली, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। आगे है कि कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, यानी घर्षण होने से अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकलती है, अर्थात तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज कड़क के साथ आवाज़ सुनाई देती है और बिजली की स्पीकिंग की तरह प्रकाश दिखाई देती है। इसी पूरी प्रक्रिया को, मतलब यही पूरी प्रक्रिया को जो है आकाशीय बिजली कहते हैं। समझ आ गया है? मतलब जो बादल गरजता है और जो लाइट के जैसा निकलता है ना, सीधा भाषा में समझिए, वही आकाशीय बिजली है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ आ जाएगा। आगे है कि बिजली गिरने का प्रभाव, मतलब अगर गिरता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा दूसरे के साथ नहीं होता है। बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाएं बहुत आम है। सांख्यिकी रूप से कंप्यूटिंग उपकरणों पर बिजली गिरने से होने वाले नुकसान का प्रतिशत महत्वहीन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये ऐसा तो बहुत बार हुआ, बहुत सारा दुर्घटना हुआ, लेकिन जो है वो कंप्यूटर मतलब उपकरण वगैरह है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उन सभी के कारण जो बिजली गिरने के बाद जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। चलिए आगे है कि गड़बड़ी के परिणाम हमेशा दिखाई नहीं देते या तत्काल नहीं होते। किसी घटक के कमज़ोर होने से उपकरण का जीवन चक्र कम हो सकता है या स्थगित ब्रेक डाउन हो सकता है। मतलब ये बिजली गर्जन से जो है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है बंद हो सकता है या रुक सकता है, उसका सर्वर वगैरह जो है रुक जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। उपयोगकर्ता तब से ब्रेकडाउन और वास्तविक कारण के बीच संबंध नहीं बना सकता। वह गलत निदान स्थापित करने में जल्दबाजी करेगा, इस प्रकार समस्या को हल करने के लिए गलत उपचार करेगा। बिजली गिरने के परिणाम बहुत वास्तविक है, क्योंकि बिजली के प्रतिष्ठानों में मानकीकरण ने अब से कुछ मामले से सर्च प्रोटोकॉल की स्थापना को अनिवार्य बना दिया है। ओवर वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर कई तरह के प्रभाव होते हैं महत्व घटते क्रम में, ठीक है। ये देखिए, ज़्यादा कुछ आपको हो सकता है ये टॉपिक से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा। आप सीधा समझिए कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। आप नॉर्मल भाषा में समझ जाइए ना कि उसका प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारे मौतें होती है, वो एक आम बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजली, आकाशीय बिजली गिरता है, उससे दुर्घटनाएं होती है, ठीक है। इसका विनाश क्या क्या होता है, तो देखिए, अर्धचालक जंक्शनों का वोल्टेज विखंडन हो जाता है, घटकों के प्रबंधन का विनाश हो जाता है, पीसीबी या संपर्कों का ट्रक का विनाश हो जाता है, डीवीडीटी द्वारा टायर्स थायरिस्ट का विनाश हो जाता है। आगे है संचालन में बाधा, तो लेचेंज थायरिक्स और ट्रैक्स का अर्धविक्षक संचालन, स्मृति का विलोपन, प्रोग्राम त्रुटियाँ या क्रैश, मतलब कोई भी प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन से तो उसमें भी जो है रुकावट और क्रैश भी हो सकती है। डेटा और ट्रांसमिशन त्रुटियाँ, मतलब डेटा किसी को भेजना उसमें भी मतलब आता है, ठीक है। समय से पहले बुढ़ापे आना, अधिक वोल्टेज से संपर्क में आने वाले घटकों का जीवन छोटा हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है।
अब देखेंगे आकाशीय बिजली से बचने का उपाय। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो बारिश के दौरान खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों या किसी ऊंचे खंभे के पास ना जाएं, क्योंकि इनमें बिजली गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये है उपाय। चलिए आगे दूसरा उपाय हम लोग का कि बिजली से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक सुरक्षित बंद जगह ढूंढना है, मतलब बंद जगह। ठीक है। तीसरा कि तूफान के दौरान खुले मैदान, पहाड़ी चोटियों और ऊंची ज़मीनों से बचें, क्योंकि ये सब भी जो है वो गिर जाता है, बिजली इस सब पर ज़्यादा गिरता है। ठीक है। तो यही था, इसमें हम लोग देखें कि आखिर आकाशीय बिजली है क्या, वो कैसे उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव और उससे बचने के उपाय। ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में ऐसा, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।